दुश्मन गरीबों का यार क्या दिन नंबर 804 ਆਇਓ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਰ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਯੂਥੀਆਂ ਦਾ प्रोग्राम को बढ़ गया। बंदा ऐसा झूठ बोल सकता है कि जी मैं 2 नए लाहौर पाकिस्तान को बना के दूंगा। मेरा हाजी आसिफ से एक सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन हो गया हूँ। हाजी आसिफ से मेरा एक सवाल ये है कि हाजी आसिफ 3 से 4 दफा वफाकी वजीर है, 3 से 4 दफा वफाकी वजारत के टेन्योर के दौरान जिला सियालकोट को वो किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं दे सका। तो ने कहा था पंजाबी जो है ना, पंजाबी एक नारे की मार है, तो बात है कि हम नारे पे और गाने पे चलेंगे। क्या आंखें क्यों निकालते? ये देखें मारने पे आ रहे थे आंखें। मैं एक ही डालता है सियालकोट को डिवीजन का दर्जा मिलना चाहिए। आज आप बिल्कुल नाकाम रहा इसमें। तो इमरान खान ने क्या कहा था, ये शबाशी साहब कहते थे कि जब मैं जरदारी का पेड़ फाड़ के पैसा निकालूंगा। इमरान खान ने पहले से ही कहा था कि जब मेरी हुकूमत आनी है सब चोरों ने एक साथ हो जाना है। सीधे रास्ते पे चला जिन लोगों पे तुमने इनाम किया है। नवाज शरीफ था जब उसकी हुकूमत थी तो वो जेल में गया, बीमारी का बहाना लगा के वो बाहर चला गया। हमारा लीडर आज भी जेल में है, कितने दिन हो गया, ना उसकी प्लेटलेट्स कम हो रही हैं, ना उसको कैंसर हो रहा है। जी इस वक्त मैं जिनाह स्टेडियम में मौजूद हूँ जहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है आज वो जलसे में जो है वो खिताब करेंगे और मरियम बीबी साहिबा भी होंगी। मेरे साथ जो है वो कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन मौजूद हैं, वो अपना इजहार ख्याल करना चाह रहे हैं। आज उनसे बात करते हैं। जी साहब बताइएगा, आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियालकोट में आमद है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं सबसे पहले तो इस सियालकोट वालों को कहूंगा कि आपकी खुशकिस्मती है कि एक मुल्क में काम करने वाला लीडर जो आपको सियालकोट में आ रहा है और उसने ये नहीं कहना कि वो चोर है उसको पकड़ लो, वो चोर है। उसका कल का मंशूर देखें जो उसने पेश किया है, उसने एक क्या मंशूर पेश किया? सर उसने एक भी ऐसी चीज नहीं बोली। मंशूर क्या? मैं आपको बताता हूँ, पहले मेरा व्यू तो सुन लेना। उसने बोला कि जी मतलब कोई ऐसी चीज नहीं उसने बोली कि जिसमें नफरत हो, उसमें बदले की बात हो। उसने मुल्क की तरक्की, किसानों को कर्जे, मईशत को ठीक कर, कर्जे से कब निकलेगा? मैं कह रहा था कि जी उनका मंशूर जो उन्होंने कल पेश किया, अपने एक एजेंडा होता है, जो भी एक पार्टी बनती है जब इलेक्शन आते हैं वो एक एजेंडा। मंशूर बताएं, मुख्तसर सी बात है। मंशूर उसने पाकिस्तान की तरक्की, कर्जे से निकालना और ये जो मईशत हमारी गिर गई थी उसको ऊपर करने के लिए उसने जो जो चीज प्रोग्राम करते हैं, उसके पास अलादीन का चिराग का वो नहीं है, तो वो रगड़ेगा ठीक हो जाएगा। इमरान खान 3 साल हुकूमत की, इमरान खान के 3 साल की हुकूमत की जो दौर है उसके ऊपर सारे का सारा जो है वो डाल दिया जाता है ये इमरान खान की वजह से है। इससे पहले जो हुकूमत थी जरदारी साहब थे, मियां नवाज शरीफ साहब थे, बारी बारी आ रहे थे। तो बात यह है कि सुनील के ऊपर कर्जा जो है वो किसकी वजह से आया है? मैं यही चीज बता रहा हूँ कि ये देखिए कर्जा कोई, मैं भी आपको कहता हूँ कि जनाब इमरान खान के दौर में आटा 55 रुपए किलो था, जी जनाब, तेल पेट्रोल जो था 150 रुपए लीटर था। अब नवाज शरीफ का जो दौर गुजरा 16 माह की जो हुकूमत, आप कितने मुतमईन है? सर जी 35 रुपए किलो था। एक मिनट सर जी, कितने मुतमईन है मियां शहबाज शरीफ साहब की 16 माह की हुकूमत से? कितने मुतमईन? जनाब मैं ये कह रहा हूँ, आप ये चीज हल उठा के कह सकते हैं कि वो जस्ट मैं आपका पॉइंट ले रहा हूँ, वो हुकूमत सिर्फ शहबाज शरीफ की थी, उसमें सारे फैसले। वजीर आजम कौन था? वजीर आजम कौन था? सर जी वजीर आजम कौन था? जनाब मैं वही कह रहा हूँ कि आप एक बंदे को जो है ना वो आप टारगेट कर रहे हैं। आप ये बताएं, वो कोलिशन हुकूमत थी, उसमें 14 पार्टियां थी। जी साहब, ये मेरे साथ एक और कारकुन मौजूद है, वो मियां नवाज शरीफ साहब का जो मंशूर है वो पेश करना चाह रहे हैं। जी सर। ये दोस्तों नवाज शरीफ का जनाब वाला नवाज शरीफ ने मुल्क का बड़ा नाम रोशन किया, मैशियत बड़ी उत्ते लैके गए और मुल्क पाकिस्तान हर जगह जनाब वाला मोटरवे, बिजली, आवाम रोजगार यानी कि हर चीज की है। और मैं उन्होंने सियालकोट को मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या तोहफा दिया? जनाब मोटरवे का तोहफा दिता। मोटरवे के अलावा गरीब को क्या दिया? गरीब को जनाब रोजगार दिता। हर बंदा रोटी खा के सौंदा है, कोई परेशानी के नाल नहीं सौंदा। और तुहाडे तो गाने की शक्ल च मैं शेर भी सुनाना था, जड़े कहते ना बढ़ गया, ऐ सुनो जरा। शेर चंगा लगे तो क्रांति जरूर करो। आगे आयो शेर जिन्हों कहते सी के डर गया, रब दी सो यूथियां दा प्रोग्राम तो बढ़ गया।
ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਰ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ 100 ਯੂਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੜ ਗਿਆ। ਸਾਦਕ ਆਮੀਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਦਕ ਆਮੀਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਦਕ ਆਮੀਨ ਕੜੀ ਚੋਂ, ਰਹਾਨ ਕੜੀ ਚੋਂ, ਯੂਥੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਚੰਗਾ ਸ਼ੋਰ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। और दोस्तों और नहीं करूंगा भरावो ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਦੱਸੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਪੈਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਭਰਾਵੋ ਲਾਨਤ ਪਾਓ पीटीआई ਦੇ नवाज शरीफ पे मोड़ मार दे। आपकी बात आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भुट्टो ने कहा था पंजाबी जो है ना, पंजाबी एक नारे की मार है। तो बात है कि हम नारे पे और गाने पे चलेंगे। नहीं इंशाल्लाह जनाब वाला सी जरा साडा मुला के नवाज शरीफ जिस आगे लेके जा रहे हैं लेके जाना कैसे इंशाल्लाह उन नवाज साहब ओ नवाज साहब सुनो नहीं दे सही ना सुना वोट इंशाल्लाह 8 फरवरी ਨੂੰ गरीब को क्या मिला? और गरीब ਨੂੰ कोई यूनिवर्सिटी मिली, अस्पताल मिला, कहते लाहौर ले दो। अब नहीं ये सर जी कोई ऐसी गल नहीं, अस्पताल भी आने यूनिवर्सिटियां कहते लाहौर ले जो लाहौर कहते सन रोड बनाया तरक्की नहीं होती, उन्हें घड़ी बेच के सब तो पहले अपने घर की सड़क बनाई है। जी सर, मैं कह रहा हूँ उस्मान डार साहब जब मशीर थे तो उनके दौर में नौजवान रोजगार जो कर्जा स्कीम थी उसके वो मशीर थे। मुझे बताएं सियालकोट में किसी बंदे को कोई कर्जा मिले, कोई नौजवान उन्होंने कुछ हक किया है? आपने अप्लाई किया था? नहीं जनाब, जिन्होंने अप्लाई किया था मुझे आप बताएं 1 करोड़ नौकरियां मेरा मैं नाम पे आ जाता हूँ। इसकी फीस कितनी थी आपको पता होगा, अगर आप ना बताना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको पता होगा वो जो अप्लाई वाली फीस थी वो कितनी थी और उसकी कितनी जो एप्लीकेशन है वो दायर हुई है, कितनी थी वो 2100 रुपया फीस बनती थी उसकी टोटली। और 1 करोड़ घर का बोला था, 1 करोड़ घर का मतलब है 2 नए लाहौर बनाना। हर एक घर में 5 बंदे रहते हैं, कोई बंदा ऐसा झूठ बोल सकता है कि जी मैं 2 नए लाहौर पाकिस्तान को बना के दूंगा? ये ऐसा झूठ था जिसमें आप ये बातें छोड़े, आप ये बताएं आपको सियालकोट में जो आप जैसे मेरे जैसे आम शहरी है, हाँ जी हाँ जी, उसको सियालकोट में मियां साहब ने क्या दिया? मैं अब आपको एक बात चीज बताऊं कि मेरा अपना एक्सपोर्ट का काम है। जब ये जरदारी का दौर था ना, ईमान की बात करता हूँ कि 18 घंटे बिजली गायब होती थी। मैं डेली उस टाइम 118 रुपए का डीजल और पेट्रोल लेके ना तो मैं जनरेटर इस्तेमाल करता था। तकरीबन 2-2.5 हजार रुपए का डेली का मेरा पेट्रोल और डीजल लगता था। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आए, सबसे पहले उन्होंने ये काम, मतलब लीडर का काम होता है रोजगार के मौके फराहम करना, ना कि लंगरखाने बनाना। कभी भी कौम ऐसे करके नहीं बनती, ऐसे करके बनती है। जो ऐसा करते हैं वही कामयाब होती है। ये बच्चा ये तो फिर कोई गुलाम है। इमरान खान ने जो कहा था, ये कह रहे हैं कि जब ऐसे हुआ जरदारी की हुकूमत में ऐसे था तो इमरान खान ने क्या कहा था, ये शबाशी साहब कहते थे कि जब मैं जरदारी का पेड़ फाड़ के पैसा निकालूंगा। इमरान खान ने पहले से ही कहा था कि जब मेरी हुकूमत आनी है सब चोरों ने एक साथ हो जाना है, मैं इनके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। हुए तो यार आंखें क्यों निकालते, ये देखे मारने भी आ रहे थे, आंखें मारे हैं। मैं पास हूँ, आप झूठ ना बोलो, इमरान खान ने बदतमीजी नहीं सिखाई। नहीं, बात करना बदतमीजी नहीं है, बात करना बदतमीजी नहीं है, बदतमीजी से बात करना गोलोच सिखाई है इसने, आज नस्ल खराब कर छोड़ी। नहीं सिखाई इमरान खान मेरा लीडर है, इमरान खान मेरा लीडर, मैं जान देने के लिए तैयार हूँ इमरान खान के। आप इमरान खान के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मेरा लीडर है इमरान राजा। लीडर मेरा ये कितने ऐसे में हमारे मुल्क को लूट रहे हैं, जिस कैसे बारियां लगा रहे हैं रिश्तेदारी में नवाज शरीफ, वो चीज बताओ जैसे उसमें स्टूडेंट को एक शहबाज शरीफ ने लैपटॉप दिया, लैपटॉप मिला काम किया। एक स्टूडेंट बनता हूँ, मुझे इस चीज की जरूरत थी, उसको लैपटॉप मुझे दिया। मैं यूनिवर्सिटी वगैरह जो उसने लाहौर में बनाई है वहाँ पढ़। कौन सी यूनिवर्सिटी में? हम लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में बनाई है? उसने नहीं बनाई, लेकिन वो आप स्टूडेंट हैं, माशाल्लाह से आप स्टूडेंट हैं, आपके पास इतना तो होना चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में बनाई है? मैंने सियालकोट में क्यों नहीं है यूनिवर्सिटी जिसमें मेरे सियालकोट का नौजवान जो है वो अपने घर में रह
हासिल कर सके मेडिकल कॉलेज भी है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी मेरे नौजवान के लिए क्यों नहीं है वुमेन यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। जी भाई ये गुलाम वाली बात कहने लगा हूँ। देखो झुको सिर्फ अल्लाह के सामने। अक़वाम मुत्तहिदा में अगर मोदी आता है तो उसके आगे झुकता है, शहबाज शरीफ आता है तो उसके आगे झुकता है, इमरान खान क्यों नहीं झुकता यार? वो क्यों नहीं झुकता? वो भी तो मुसलमान है ना। आखिर अगर वो यहूदी है तो फिर यहूदी के आगे झुकना चाहिए, क्यों नहीं झुकता फिर वो? इसका क्या मतलब है? क्या हमको मेरा एक ही क्वेश्चन है, मैं 40 साल मेरी उम्र हो गई है, मैं कट्टर जेन्युइन ढूंढ ली है, मेरी फैमिली सारी जेन्युइन ढूंढ ली है। मेरा हाजी आसिफ से एक सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन ढूंढ ली हूँ। हाजी आसिफ से मेरा एक सवाल ये है कि हाजी आसिफ 3 से 4 दफा वफाकी वजीर रहा है, 3 से 4 दफा वफाकी वजारत के टेन्योर के दौरान जिला सियालकोट को वो किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं दे सका। ठीक है। सेकेंडली ये कि जिला सियालकोट में किसी तरक्याती काम सूबे में उसका कोई बड़ा हाथ नहीं है। मैं फलफल कहता हूँ, जेन्युइन ढूंढ ली गया हूँ। तो सेकेंड ये कि डिवीजन का दर्जा क्यों नहीं ये दिलवा सका अभी तक, जो कि अंदर हाजी आसिफ, उस्मान राणा शमीम, जाहिद अहमद, एहसन इकबाल साइड पे हो गया है, उसने दर्जा दिलवा लिया डिवीजन का। हाजी आसिफ बिल्कुल नाकाम रहा। हमारा जो वोट किसको देना है? मैंने वोट नवाज शरीफ को देना, खाते को आगे को नहीं मैंने वोट दिया। मैं मेरे हल्के में अरमगान सपानी है, उसका भाई तारक सपानी है, वोट मैंने जेन्युइन नोटली को देना है। ख्वाजा साहब ने सियालकोट के लिए कुछ नहीं किया। गुजरात में चौधरी परवेज लाई ने डिवीजन अपना अलग बना लिया। हाजी आसिफ से एक ही क्वेश्चन है, आपके बाप से लेके आप तक आपने सियासत की, जबरदस्त सियासत करी हो, लेकिन सियालकोट डिवीजन क्यों नहीं बन रहा? हमारा ये मुतालबा है, हमारा हक है, ये सियालकोट को डिवीजन बनना चाहिए, ना कि हम अपनी नौकरी के लिए अप्लाई करने गुजरावाला जाएं। क्यों ना गुजरावाला के लोग और डस्का के लोग, समड़ियाल के लोग, कसरूर, नारवल, छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ पे आके नौकरियां ढूंढे। मेरा एक ही मुतालबा है, सियालकोट को डिवीजन का दर्जा मिलना चाहिए। आज आप बिल्कुल नाकाम रहे। सियालकोट को कोई यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए, सियालकोट यूनिवर्सिटी मिली जानी, जो यूनिवर्सिटी सियालकोट में मिलनी चाहिए। कि अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। हाजी आसिफ जो है ना चौधरी परवेज लाई, वो गुजरात में ले गए यूनिवर्सिटी, जो सियालकोट में होनी चाहिए थी। बस एक ही मुतालबा है हाजा साहब से, मोदबाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि सियालकोट को डिवीजन का दर्जा दिया जाए। डिवीजन का दर्जा दिया जाएगा तो सियालकोट में रोजगार जो है ना बढ़ेगा, गुर्बत खत्म होगी। लेकिन मैं जाती है, मेरी अपना माइंड है, मेरी ये सोच है कि हाजा साहब में भी कि ये चाहते ही नहीं है कि सियालकोट डिवीजन बने, ना वो चाहते थे ना उनका वाले साहब चाहते थे। ठीक है ना, हम सड़कें नालियां, ये आवाम क्यों नहीं अपना फैसला बदलती? अवाम किसको वोट दे? वो जो चोर था, कौन? इमरान खान 3.5 साल। इमरान खान चोर है। एयर ऑफ सियाल में इमरान खान ने फतह किया था एयर ऑफ सियाल का। मैं लाइव उसका ओपनिंग देखी थी एयर ऑफ सियाल की, उसमें इमरान खान ने बोला था जी सियालकोट को मैं 3 पार्क दूंगा, 2 लिबर कॉलोनी दूंगा मजदूरों के लिए। लेकिन एक मैं सियालकोट, पूरे सियालकोट को ना एक भी ऐसा रोड नहीं मिला पूरे सियालकोट के गिर्द आप घूम लें कि आप प्रॉपर तरीके से कहीं से आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो रोड नहीं है हमारे पास। चाहे पसूर रोड हो, चाहे हडमराला रोड हो, चाहे गोदपुर रोड हो, चाहे आपके पास सियालकोट के इर्द गिर्द जितना भी है चक्कर है, आप चले जाएं, ट्रैफिक का कोई निजाम नहीं है, कोई बच्चों के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ऐसा स्कूल कॉलेज नहीं है जहाँ पे आम बच्चा, आपका बच्चा, मेरा बच्चा तालीम हासिल कर सके, जो बाशऊर हो सके। चले जी, आप क्या बिगाड़ देना चाहिए? मेरी बात सुने, अगर नून लीग नहीं ना कर सकी तो 3.5 साल वजीर आजम का मशीर था उस्मान डार, क्या प्रोग्रेस है उसकी, क्या परफॉर्मेंस है उसकी? बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल नाकाम रहा है। कोई बता दे कोई एक उसने गली भी बनाई हो? आप मियां साहब से क्या तवक्कुआत रखते हैं? मियां साहब से मेरी 100% तवक्कुआत थी, हैं और हमेशा रहेंगी। जेन्युइन लीडर है इंशाल्लाह। महंगाई, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत जब खत्म की गई 65 रुपए लीटर पेट्रोल था। ठीक है, चलो जी 7, मैं कह रहा 70 पे था। ठीक है, इमरान खान ने बोला था जी मैं आऊंगा, मैं ये चोर है, मैं आऊंगा, मैं महंगाई खत्म करूंगा। इमरान खान जब हुकूमत छोड़ के जा रहा है ना, मुझे 250-300 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। जी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
हमने सीधे रास्ते पर चला जिन लोगों पे तुमने इनाम किया है। आपके पास वो मुसलमान है। बस ये कहना चाहता हूँ, मैं होती नॉलेज का सपोर्टर हूँ। मैंने यार बात करने दो, बात करने दो, बात तो करने दो ना। बात क्यों बोल रहे हो? बात हो लेने दो यार। यार उसकी मर्जी है, वो नूनी का हो पीटीए का हो, उसकी मर्जी है, बोलने दे। आप सुन रहे उसका, आप उसका झूठ लीडर झूठ बोलिए और साबित नहीं। मैं ये क्या जी एक मिनट बात करने जी करें। मैं यही कहना चाहता हूँ बस कि मसला भला क्या है। देखें कि नवाज शरीफ था जब उसकी हुकूमत थी तो वो जेल में गया, बीमारी का बहाना लगा के वो बाहर चला गया। हमारा लीडर आज भी जेल में है, कितने दिन हो गया, ना उसकी प्लेटलेट्स कम हो रही हैं, ना उसको कैंसर हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, अभी भी जेल में है। ठीक है मेरी बात, अभी भी अंदर ही से एक मिनट यार। आपने बोला मैं नून लीगी हूँ, आप कह रहे हो मेरा लीडर जेल में है। सही बताएं, आप वोट किसको देना चाहते हैं? मैं पीटीआई को और एक बस ये कहूँगा उसने हुकूमत में आने से पहले शौकत ने बनाया, इन्होंने वो हॉस्पिटल में उनका लीडर अपना इलाज करवा सके, उसने वो ही नहीं करवाया। छोड़ो का दुश्मन, गरीबों का यार, क्या दिन है 804।